नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका हमसफर कृष्णानंद मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड लाइफ कोच। आपका तहे दिल से इस वीडियो में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, 90% नेटवर्क मार्केटर्स फेल होते हैं। क्यों? क्या इस इंडस्ट्री में जिस तरह से लोग बात करते हैं वो सही है कि सब लोग पैसे कमाते हैं, सब लोग करोड़पति बनते हैं, सब लोग अब्जोपति बनते हैं? दोस्तों, ये गलत है। ये ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें सक्सेस का रेशियो 10% से भी नीचे है। तो आइए देखते हैं इस नेटवर्क मार्केटिंग का कड़वा सच क्या है। आइए देखते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग और एमएलएम क्यों। लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि हम लोगों में और टाइम, मनी और फाइनेंशियल सिक्योरिटी में क्या संबंध है। पहली कैटेगरी, जिनके पास कुछ समय है लेकिन पैसे बिल्कुल नहीं है, और गलती से इन्हें अगर कुछ हो गया तो इनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मीन्स आर्थिक सुरक्षा बिल्कुल ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी, जिनके पास समय नहीं है, ये लोग पैसे कमाने में व्यस्त हैं लेकिन इनके पास पैसा भी थोड़ा सा है, और गलती से इन्हें अगर कुछ हो गया तो इनकी भी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। तीसरी कैटेगरी है, जिनके पास थोड़ा समय है, थोड़ा पैसा है, लेकिन अगर गलती से कुछ हो गया तो इनके फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है। और सबसे मजे की बात है कि 97% लोग इसी तीन कैटेगरी में आते हैं, जिनके पास वर्ल्ड का 20% पैसा है। और चौथी कैटेगरी, जिनके पास बहुत सारा समय है, बहुत सारा पैसा है, और गलती से अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बहुत ही स्ट्रांग है। और ऐसे कैटेगरी में आते हैं बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटी, सिंगर, राइटर, साइंटिस्ट, और सबसे मजे की बात है कि इस लास्ट कैटेगरी में आते हैं नेटवर्क मार्केटर्स, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 3% लोग आते हैं और इनके पास दुनिया का 80% पैसा है। तो आप खुद सोचिए दोस्तों कि आप 97% में हैं या 3% में हैं। अगर आप 97% लोगों में हैं और 3% लोगों में आना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे अनमोल ज्ञान का खजाना आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि मोर देन 90% लोग डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम में सक्सेस क्यों नहीं होते हैं। फर्स्ट, लर्न देन रिमूव एल एंड अर्निंग विल बी स्टार्ट। अगर आप कोई भी नया बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, भले ही आप अपने पहले के बिजनेस में मास्टर हैं, कीड़ा है, शेर हैं, लेकिन ये बिजनेस आपके लिए नया है। इसे सीख कर करेंगे तो फेल कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि नेटवर्क बनाना एक कला है, मजाक नहीं। कई अरबपतियों ने भली भांति इस कला को सीखा है और इस्तेमाल किया है। हाँ, ये आम लोगों के समझ में या तो देर से आता है या फिर आता ही नहीं है। और लीडर वह होता है जो मुश्किल रास्ते पे पहले खुद चल कर दिखाता है। आप आने वाले समय के लीडर हैं इस बिजनेस का, तो आपको इस बिजनेस की हर एक बारीकियों को समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और हाँ, ये एक गलती किए तो एमएलएम में, डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सफल नहीं होंगे। तो क्या है ये गलती, आइए देखते हैं। कहीं आप या आपका डाउनलाइन ये तो नहीं कर रहा कि जब तक गेस्ट नहीं जुड़ा है आपके बिजनेस को, जब तक पैसे नहीं भरा, आप उसको बार बार बोलते हो मैं हूं ना, तो सिर्फ जुड़ जा रे, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ पैसे भरो, बाकी सब मैं देखता हूं। और सबसे मजे की बात कि गेस्ट के जुड़ने से पहले उसके गेस्ट को प्लान दिखाना। सीनियर लोग स्टार्ट कर देते हैं, अरे गेस्ट बहुत पॉजिटिव है, करने वाला ही है, तो उसके गेस्ट को प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब पढ़ाई हुई नहीं, परीक्षा चालू, रिजल्ट क्या होगा, सब के सब फेल होंगे, वो गेस्ट भी गायब हो जाता है और जिसका वो गेस्ट है वो भी गायब हो जाता है। अगर गेस्ट बोलता है कि मुझे ट्रेनिंग के लिए वक्त नहीं है, तो आप क्या बोलते हो, ट्रेनिंग जब तुम्हें वक्त मिले तब आना, ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। दोस्तों, चेक की अगर हम बात करें तो लोग जिंदगी में कभी तो एक बार बड़ा चेक पा गए और जिंदगी भर उसी चेक का, उसी इनकम की बातें करते रहते। अरे अभी की बात करो, आज की बात करो, इस हफ्ते की बात करो, इस महीने की बात करो, पिछला कुछ भी नहीं। पिछले महीने का चेक, पिछले साल का चेक, पिछले जन्म का चेक, सब झूठ है। सिर्फ आज और फ्यूचर की बात करो, क्योंकि जिंदगी आगे बढ़ रही है।
पास्ट वाज हिस्ट्री। अगर आप या आपके टीम में ऐसी डायलॉगबाजी चल रही है तो प्लीज इसको तुरंत रोकिए, क्योंकि ये लाइफ चेंज करने वाला बिजनेस है। इस धरती पे सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा करने वाला ये बिजनेस है। सबसे बड़ा मान सम्मान का बिजनेस है, सबसे बड़ा पुण्य का बिजनेस है। यहाँ पे एक करोड़पति अपनी मेहनत, लगन और सिस्टम से रातों रात तो नहीं बल्कि कम से कम समय में करोड़पति बनता है। तो आइए देखते हैं सिस्टम एंड सिस्टम फॉलोअप में क्या फर्क होता है। सिस्टम क्या होता है, आपको मालूम ही होगा कि इंडियन आर्मी की भर्ती कैसे होती है। क्या कोई भी इंडियन आर्मी में भर्ती हो जाता है, या भर्ती करने के लिए कैसा उम्मीदवार चाहिए, कैसा कैंडिडेट चाहिए, इसके लिए कुछ कैटेगरी है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। फिर आप अपने टीम में अच्छे अच्छे लोगों को, पोटेंशियल वाले लोगों को, जरूरतमंद लोगों को, लर्निंग एटीट्यूड वाले लोगों को भर्ती क्यों नहीं करते, जो आपके लिए आगे चलकर एक एसेट बन जाए। अभी क्या है, आप खुद देखिए, आपकी टीम इसमें एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी। और एक बात जिंदगी में जरूर ध्यान दीजिएगा, चाहे आपकी टीम में, चाहे आपका बिजनेस में, चाहे आपकी फैमिली में, चाहे आपकी लाइफ में, कहीं भी ज्यादा लायबिलिटी होती है तो तकलीफ सबसे पहले आपको होती है। और अगर आप इस पॉइंट पे शुरू में ही वर्क कर लेंगे तो बाद का फ्यूचर बहुत ही सुनहरा होगा। अच्छा, अगर बंदे की आर्मी में भर्ती हो गया, आज अगर आर्मी में भर्ती हुआ और कल वो बंदा बॉर्डर पे लड़ने के लिए जाता है क्या? अगर वो चला गया तो मरेगा या मारेगा? बिल्कुल सही सोचा आपने। उसको बहुत सारे ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, बहुत सारा स्किल, बहुत सारा दांव पेच सब सीखना पड़ता है। और ये सारे ट्रेनिंग पूरा होने के बाद तो आपको मालूम ही है क्या होता है, यस, भारत माता की जय होती है। अपना बिजनेस भी ठीक ऐसा ही है। इस बिजनेस में पार्ट टाइम में, स्पेयर टाइम में सीखते सीखते महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख आता है। लोग सामने कमा रहे हैं, उस नए गेस्ट को बिना ट्रेनिंग का हजम नहीं होता, समझ में नहीं आता। इसलिए आपसे सबसे मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये पुण्य का बिजनेस है। और आपके टीम में अगर कोई भी नया बंदा जुड़ता है तो उसे शहीद होने के लिए बिना ट्रेनिंग का मार्केट में प्लीज 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 मत भेजिए। तो दोस्तों, सिस्टम तो फॉलो करना ही पड़ेगा। सबसे पहले जो नया बंदा जुड़ा है आपके टीम में, उसको सिखाइए कि अपने टीम में कौन जुड़ेगा। या तो कोई कंज्यूमर बन के जुड़ेगा, या कोई एक्स्ट्रा इनकम कमाने के लिए जुड़ेगा। तो इसका बेसिक नॉलेज उसको बहुत जरूरी है कि MLM क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। कुछ लोगों को लगता है कि ये तीनों एक ही है, ये तीनों एक ही नहीं है, इनमें क्या अंतर है, सब उस नए डिस्ट्रीब्यूटर को, नए पार्टनर को अच्छी तरह से समझा दीजिए। और इसका बेसिक नॉलेज होने के बाद इसका बेसिक ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है। बेसिक नॉलेज देने के बाद अगर आप बेसिक ट्रेनिंग लेते हैं तो कोई भी बंदा बेसिक ट्रेनिंग देने के बाद आपको छोड़कर नहीं जाएगा। और ट्रेनिंग से क्या होता है कि उसका स्किल डेवलप होता है, लर्निंग एटीट्यूड में आता है, टीचिंग एबिलिटी में आता है, उसका नॉलेज इंप्रूव होता है। और कम से कम जो मेन स्किल्स है, 28 स्किल्स, वो हर सेल्समैन में, हर पॉलिटिशियन में, हर बिजनेसमैन में डेवलप होना ही चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल, राइटिंग स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल, क्लोजिंग स्किल, लॉगिंग स्किल, ये जो मेन स्किल्स हर इंसान को डेवलप करना चाहिए। और फिर लास्ट में क्या होता है, यस, जीत आपकी होती है। दोस्तों, किसी ने बहुत अच्छे वर्डों में लिखा है कि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है, और जिस पे ये जग ने हंसा है उसी ने इतिहास को रचा है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो दूसरों के साथ शेयर करिए। ये ज्ञान है दोस्तों, बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।